मोर मुकुट बंसी वाले के गजानन गणा पित्त जम्बू फलचार भक्षण उमासुतं शोक विनाशिकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनां सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं तात जातं नीलं भुजस्य मलकोमलांगं सीता पाणो महासा यकचारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि हे प्रभु राम नहीं है मुझ में आपके गुण गायन की क्षमता किंतु कहाँ लेगी बेटे से माँ सीता की ममता मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कछु है सब तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोह क्या लागे है क्या लागे है सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की राधावर कृष्ण चंद्र की जय श्री नरसिंह भगवान की जय आदिशक्ति माँ वैष्णवी की जय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर को प्रणाम। सद्गुरुदेव महाराज जी के चरण कमलों की वंदना। आए हुए समस्त मातृशक्ति और बंधुओं के चरणों में मेरा प्रणाम।
आइए महामाई के चरणों में कोई पुष्प अर्पित करते हैं। इन्हीं के मंदिर में बैठे हैं तो इनकी हाजिरी जयकारा शेरा वाली राम। कदे सानू भी मां चिट्ठियां पानी माए असी कदों दे उड़ीक दे। ओ कदे सानू भी मां चिट्ठियां पानी माए असी कदों दे उड़ीक दे। कदे सानू भी मां चिट्ठियां पानी माए असी कदों दे उड़ीक दे। कदे सानू भी मां चिट्ठियां पानी माए असी कदों दे उड़ीक दे। ले सानू भी दर ते बुला, ले सानू भी दर ते बुला, ले सानू भी दर ते बुला नी माए असी कदों दे उड़ीक दे। कदे सानू भी मां पानी माए असी कदों दे उड़ीक दे। अखियां नु तांग माए तेरे दीदार दी। अखियां नु तांग माए तेरे दीदार दी। दिल नु है तांग माए तेरे सच्चे प्यार दी। दिल नु है तांग माए तेरे सच्चे प्यार दी। अखियां नु तांग माए तेरे दीदार दी। अखियां नु तांग माए तेरे दीदार दी। दिल नु है तांग माए तेरे सच्चे प्यार दी। दिल नु है तांग माए तेरे सच्चे प्यार दी। कदे मिठी मिठी ठंड बरसा, कदे मिठी मिठी ठंड बरसा, कदे मिठी मिठी ठंड बरसा नी माए असी कदों दे उड़ीक दे। कदे सानू भी मां चिट्ठियां पानी माए असी कदों दे उड़ीक दे। दिन दिन गिन दे गुजर गए साल ने। दिन दिन गिन दे गुजर गए साल मां। तेरे मां दीदार बाजों
होया मंदा हाल मां। तेरे मदीदार वाजो होया मंदा हाल मां। दिन दिन गिन दे गुजर गए साल मां। दिन दिन गुजरते गुजर देने साल मां। तेरे मां दीदार वाजो होया मंदा हाल मां। तेरे मदीदार वाजो होया मंदा हाल मां। कदे आ जा तू सानू ले बुला, कदे आ जा तू सानू ले बुला, कदे आ जा तू जा सानू ले बुला। नी माए असी कदों दे उड़ीकदे, कदे सानू भी मां चिट्ठियां पा। नी माए असी कदों दे उड़ीकदे। तेरा हर पाना तेरी मेहर कर जानिए। तेरा हर पाना तेरी मेहर कर जानिए। सबर सिदक ऐसा दे दे महारानिए। सबर सिदक ऐसा दे दे महारानिए। वो जो है दिल विच दिता मां सुना, जो है दिल विच दिता मां सुना, जो है दिल विच दिता मां सुना। नी माए कदों दे उड़ीकदे, कदे सानू भी मां चिट्ठियां पा। नी माए असी कदों दे उड़ीकदे। केड़ी गलों दस साडी याद तू भुलाई है। गलो दस साडी याद तो भुलाई है। कदों तक होनी दस साडी सुनवाई है। कदों तक होनी दस साडी सुनवाई है। कदों बरसेगी तेरी कृपा, कदों बरसेगी तेरी कृपा, कदों बरसेगी तेरी कृपा। नी माए असी कदों दे उड़ीकदे, कदे सानू भी मां चिट्ठियां पानी माए असी कदों दे उड़ीकदे। जयकारा शेरावाले दा। सच्चे दरबार की जय। आइए एक ब्रजांगनाओं का ही पद है। मैंने पहले भी सुनाया कि ब्रजांगना को कैसा भाव है। नीर क्षीर मिल भया समाना। बूंद जब तालाब में समुद्र में तो वो उसी का स्वरूप हो जाती है वो बूंद भी। और दूसरा भाव ये भी है
नीर यानी पानी और खीर दूध। पानी जब पानी की बूंद दूध में डालो तो वो क्या बन जाएगी, उसी के समान हो जाती है। गोपियां भी वैसा ही भाव था, भगवान का स्वरूप ही बन गई थी। लेकिन किस भाव पे वो बनी थी कि उन्होंने भगवान के उस श्लोक के अनुसार उनका जीवन बन गया था, जो कि भगवान ने अपने मिलने का एक श्लोक बताया है कि उसके अनुसार जो उतर जाए उसे मेरी प्राप्ति होती है। तो कौन सा श्लोक है? अनन्य चेता सततं, अनन्य भगवान की चाहना छोड़ करके और कोई किसी चाहना को की चाहत ना रखना। अनन्य चेता सततं यो मां स्मृति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से नित्य निरंतर, नित्य का अर्थ होता है रोज। जब आज हमारी सुबह आंख खुली और सोने तक, फिर हर रोज ऐसे, इसे कहते हैं नित्य निरंतर। जब पता लगा तब से लेकर मरणों पर्यंत अनन्य भाव से, और कोई भाव नहीं। और जब उससे स्नेह हो जाता है ना, फिर और कोई भाव रहता ही नहीं। वो भाव जो प्रभु का, वो किसी भाव को टिकने देता ही नहीं। पहले मन लगाना पड़ता है। जो कोई भक्ति करे कपट से, उसके लिए भगवान ने क्या कहा? जो कोई भक्ति करे कपट से, उसको भी अपना, उसको भी स्वीकार करना। साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते ना। पहले किसी का प्रेम नहीं होता, सीधी सी बात है। बड़े बड़े भक्त भी, कोई ऐसा होगा जो पिछले संस्कार ऐसे होंगे, ये तो साधारणता ऐसे ही होता है। फिर संग करने से, संत मिलने से, गुरु मिलने से, भगवान लगे रहने से, भगवान के आश्रित होने से फिर और कृपा बसती है। फिर लगाना नहीं पड़ता। उद्धव जब गए ना, उद्धव जब ब्रजांगना को भगवान का पत्थर लेकर के उन्हें ज्ञान का उपदेश देने के लिए गए ना, तो वहां बताया कि वहां ज्ञान का कोई, ज्ञान वाली पार्टी कोई नहीं मिलेगी उद्धव, जो ध्यान लगाए। तो एक गोपी को देखा उन्होंने ऐसे ध्यानस्थ हुए, उद्धव खुश हो गए कि ओहो, देखो ध्यान लगाने वाले ज्ञान वाले भी हैं। किसी ने पूछा, पूछ तो लो। बाद में उसका ध्यान बोला, तो बोले गोपी किसका ध्यान कर रही थी? बोले ध्यान नहीं कर रही थी, बार बार चिंतन में आ रहा था, मैं हटा रही थी उसको। यह है गोपियों की भक्ति। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम उदो हमें श्याम ही से काम है। श्याम ही है श्याम जिए, श्याम बिना नहीं तिए। अंधे की सी लाकड़ी आधार श्याम नाम है। श्याम मति श्याम गति, श्याम ही है प्राणपति। श्याम सुखदाई से भलाई आठों याम है।
उठो तुम भय भोरे, पाती लेके आए दौरे, तेरा योग कहीं राखो यहाँ, रोम रोम शाम है। ऐसा सुना है संतों से। भगवान 11 वर्ष तक वहां वृंदावन में रहे और वो लीलाएं की। कैसी कैसी लीला थी। जो गोपियां करती थी ना, ऐसी अलौकिक लीलाएं की। आओ उनका एक पद सुनाते हैं आपको। एक बार मैंने पहले भी कहा, वे ब्रजांगनाओं की भक्ति सर्वोत्कृष्ट है। तभी तो देखा आपने परम पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज, राधा राधा काशी में ही रहे, गंगा के तट पर, वहां काशी में भगवान काशी विश्वनाथ की भूमि में ज्ञान और विद्वता का भंडार बनारस काशी में है, वहां रहे। आखिर कहां आ गए, किस बात पे आ गए? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, भजो रे मन राधा राधा राधा, भजो रे मन राधा श्री राधा श्री राधा, बरसाने वाली राधा राधा राधा, बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा, कृष्ण दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, कृष्ण प्यारी राधा राधा राधा, भजो रे मन राधा राधा राधा, भजो रे मन राधा श्री राधा श्री राधा, श्री वृंदावन राधे राधे, श्री वृंदावन राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, यमुना तट पर राधे राधे, यमुना तट पर राधे राधे, कुंज गली में राधे राधे, कुंज गली में राधे राधे, राधे राधे राधे, हमारी प्यारी राधे 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 राधे, हमारी प्यारी राधे, राधे राधे राधे, हमारी प्यारी राधे 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 राधे, श्री राधे प्यारी राधे, राधे राधे राधे, तू शाम से मेरा दे, राधे राधे राधे, तू शाम से मेरा दे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। उस प्यार में हम डूब जाए ना, बस पहले, इसलिए संत कहते हैं नहीं भी डूब रहे हैं ना, तब भी कोशिश करो डूबने की, और ऐसे कोशिश करते करते डूब ही जाएंगे और कुछ नहीं होगा। परम श्रद्धे स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे,
हरि से लगे रहो मेरे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। गोपियों का एक ही हर समय प्रभु का ही चिंतन, उनका ही ध्यान, और कुछ आता ही नहीं। एक बार सब ब्रजांगनाएं इकट्ठी होकर के हल्ला बोल दिया माता यशोदा के यहां। मैया दुहाई है, दुहाई है, दुहाई है। क्या हो गया? पता तो है कि अपनी पार्टी है तो बड़ी शरारती, पता नहीं आज क्या हुआ। उलाहना देखने आई। उलाहना क्यों होता था? उलाहना तो एक बहाना था, सिर्फ मिलने का बहाना था उलाहना। बोले मैया, बोली क्या हुआ? कि मैया तेरा यशोदा जो कन्हई है, तेरा यशोदा जो कन्हई है, तेरा यशोदा जो कन्हई है, तेरा यशोदा जो कन्हई है। कर करके नीचे अखियां कहती है ब्रिज की रखियां, कर करके नीचे अखियां कहती है ब्रिज की सखियां। इसने एक धूम सी मचाई है, इसने एक धूम सी मचाई है। ओहो तेरा यशोदा जो कन्हई है, तेरा यशोदा जो कन्हई है। हरि बोल है। बोला किया क्या, हुआ क्या? एक कहती है कि मैया चुराता है जे माखन साथ ही मन भी चुराता है, चुराने चीर आया जिगर सा चीर जाता है, चुराता है जे माखन साथ में मन भी चुराता, चुराने चीर आया जिगर सा चीर जाता है। उमंगे प्रीत का फिर गीत बन के नाच उठती है, ये प्रीत का फिर गीत बन के नाच उठती है। खड़ा यमुना के तट पर शाम जब मुरली बजाता है, नंद मेहर की दोहाई है, नंद मेहर की कर कर के नीचे अखियां कहती है ब्रिज की सखियां, कर करके नीचे अखियां कहती है ब्रिज की सखियां। इसने एक धूम सी मचाई है, इसने एक धूम सी मचाई है। ओहो तेरा यशोदा जो कन्हई है, तेरा यशोदा जो कन्हई जय हो।
कमा से तीर तीखे छोड़ देता, भरी अज्ञानता मद मोह मटकी फोड़ देता है। रागी कमा से तीर तीखे छोड़ देता, बड़ी अज्ञानता मद मोह मटकी फोड़ देता। ये मुरली है जा इसके हाथ में कोई ज्ञान चाबी है, मुरली है जा इसके हाथ में कोई ज्ञान चाबी है। इसकी तूस देता ने तमा के तोड़ देता है, बंसी में कोई शह छुपाई है, बंसी में कोई शह छुपाई है। कर कर के नीचे अखियां कहती है ब्रिज की सखियां, इसने एक धूम सी मचाई है, इसने एक धूम सी मचाई है। ओहो तेरा यशोदा जो कन्हाई है, तेरा यशोदा जो कन्हाई है। जय हो। भैया कहते हैं ये भी ऐसे ही बात है, ये भी गलत बात है, मुरली में कुछ नहीं छुपाया उसने। तीसरी कहती है बजा कर प्रेम की धुन प्रेम को पाबंद करता है, ये नंद के राज में नंद सुत आनंद करता है। बजा कर प्रेम की धुन प्रेम को पाबंद करता है, ये नंद के राज में नंद सुत आनंद करता है। मगर मैया यशोदा तब हमारा दम सा घुटता है, मगर मैया यशोदा तब हमारा दम सा घुटता है। ये जब अपनी मधुर मुरली बजाना बंद करता है, भला जे कहाँ की दनाई है, भला जे कहाँ की दनाई है। कर कर के नीचे अखियां कहती है ब्रिज की सखियां, कर कर के नीचे अखियां कहती है ब्रिज की सखियां। इसने एक धूम सी मचाई है, इसने एक धूम सी मचाई है। ओ तेरा यशोदा जो कन्हाई है, तेरा यशोदा जो कन्हाई है। जय हो। क्या बात, जय हो, हरि ओम, क्या बात। अब यशोदा माँ क्या कहती है, अभी मन को वहां ले चलो, अभी रानिया में नहीं भैया, वृंदावन में ले चलो, बात वहां की हो रही है। संत कहते हैं हाजिरी वहां की पड़ती है जहां मन हो, मुफ्त में ले चलो। ये सुनकर तब यशोदा ने कहा तुम झूठ कहती, चुरा के मन में मनमोसम फूल उसके मन में बसती। तब यशोदा ने कहा तुम झूठ कहती हो, बसा के मन में मनमोहन खुद उसके मन में रहती हो। लिए माखन के पेड़े दौड़ती हो कृष्ण के पीछे। लिए माखन के पेड़े दौड़ती हो कृष्ण के पीछे। खुद से चोरी करके उल्टा
उल्टा उसको चोर कहती हो। सारी तुम्हारी चतुराई है, सारी तुम्हारी चतुराई है। कर कर के नीचे अखियां कहती है ब्रिज की सखियां, कर कर के नीचे अखियां कहती है ब्रिज की सखियां। इसने एक धूम सी मचाई है, इसने एक धूम सी मचाई है। ओ तेरा यशोदा जो कनाई है, तेरा यशोदा जो कनाई है। कविराज लिखते हैं चुराएगा वो क्या माखन, वो तो निर्दोष बालक है। जरूरत क्या उसे 9 लाख गौओं का जो पालक है। चुराएगा वो क्या माखन, वो तो निर्दोष बालक है। जरूरत क्या उसे 9 लाख गौओं का जो पालक है। अरे वो तो पिलाता दूध है खुद सारी दुनिया को, अरे वो तो पिलाता दूध है खुद सारी दुनिया को। चुराएगा वो क्या क्षीर सागर का जो मालिक है। तोहमत जे झूठी क्यों लगाई है, तोहमत झूठी क्यों लगाई है। तेरा यशोदा जो कनाई है, तेरा यशोदा जो कनाई है। भगवान के साथ अनेक लीलाएं की ब्रजांगनाओं ने। मेरा सांवला सिलोना गिरधारी से योनी मेरा दिल ले गया। मेरा सांवला सिलोना गिरधारी योनी मेरा दिल ले गया। मेरा सांवला सिलोना गिरधारी से योनी मेरा दिल ले गया। मेरा सांवला सिलोना गिरधारी से योनी मेरा दिल ले गया। से योनी मेरा दिल ले गया, से योनी मेरा दिल ले गया। सयोनी मेरा दिल ले गया। सयोनी मेरा दिल ले गया। सोना उखड़ाते लट गुंगराली से योनी मेरा दिल ले गया। सोना मुखड़ाते लट गुंगराते सयोनी मेरा दिल ले गया। मेरा सांवला सलोना गिरधारी से योनी मेरा दिल ले गया। मेरा सांवरा सिलोना गिरधारी सयोनी मेरा दिल ले गया। हरि बोल। अखियां दे विच अखियां पाके, अखियां दे विच अखियां पाके बैठ गया मेरे दिल विच आके। बैठ गया मेरे दिल विच आके। बैठ गया मेरे दिल विच आके चाहो मारी सीने विच नैना दी कटारी से योनी मेरा दिल ले गया। मारी सीने विच नैना दी कटारी सयोनी मेरा दिल ले गया। मेरा सांवला सलोना गिरधारी से योनी मेरा दिल ले गया। मेरा सांवरा सिलोना गिरधारी सयोनी मेरा दिल ले गया।
बैठ गया मेरे दिल विच आके, बैठ गया मेरे दिल विच आके, बैठ गया मेरे दिल विच आके। मैं गली गली फिरा मारी मारी सयोनी मेरा दिल ले गया, मारी मारी सयोनी मेरा दिल ले गया। मेरा सांवला सलोना गिरधारी सयोनी मेरा दिल ले गया, मेरा सांवला सलोना गिरधारी सयोनी मेरा दिल ले गया। तट ते ले गई मटकी, वो जमुना तट ते रह गई मटकी। वेखी छवि जदों उस नट खट दी, वेखी छवि जदों उस नट खट दी, वेखी छवि जदों उस नट खट दी। मेरी सुध बुध भुल गई सारी सयोनी मेरा दिल ले गया, भूल गई सारी सयोनी मेरा दिल ले गया। मेरा सांवला सलोना गिरधारी सयोनी मेरा दिल ले गया, मेरा सांवला सलोना गिरधारी सयोनी मेरा दिल ले गया। तो आइए समय तो थोड़ा है लेकिन फिर भी चंद्रभान जी हमारे पुराने सत्संगी कह रहे थे नरसिंह जी की हुंडी। नरसिंह जी भगवान श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त हुए। अनन्य यानी उनकी सिवाय भगवान श्री कृष्ण के और कोई चाहना नहीं। मैं बोलता जाऊंगा, हिंदी में ही शब्द हैं। नरसिंह भक्त जो थे उनकी मैं आप सुना दूं। उनका जो कारोबार था ना उनके पिताजी का, वो साहूकारी थी। साहूकार समझते हैं ना, सूद पे पैसे देने, जैसे बैंक देता है काम चलाने के लिए। लेकिन वो सूद बड़ा खतरनाक होता था। तो 5-4 भाई थे, सब लगे हुए थे उस काम में डट करके। लेकिन नरसिंह जी की जो रुचि थी ना, वो भगवान की तरफ थी। लिखा है कबीरा मन तो एक है, चाहे जहां लगाए, चाहे प्रभु की भक्ति करो, चाहे विषय कमाओ, एक ही काम होगा। अब देवी आपने ऐसा करना है, ललित जी की पत्नी को कह रहा हूं।
कि जो आए जहां बैठे माथा नहीं रास्ता ये यहाँ आगे खराब हो जा, जहां आके बंद करो। हाँ ये पूरा ठीक है, बैरियर लग गया। अब किसकी जरूरत है? बराबर। या देवी आप भी आ जाए तो पूरा काम हो जाएगा इधर। अच्छा ऐसा करने से ना फिर थोड़ा बार बार समय एकाग्रता भंग होती है। जूनागढ़ शहर की आपको सच्ची कहानी कहता हूँ। इस युग के नए अंदाज में एक बात पुरानी कहता हूँ। मेहता परिवार वहां एक था, खुश रहता था खुशहाली में। उस घर में एक हीरा चमका कलजू की रात्रि काली में। उस हीरे के नैनों से नित हरि नाम के मोती बहते थे। दुनिया के उस न्यारे नर को नर नारी नरसी कहते थे। आप ही खुद हिसाब लाओ। हम गृहस्थ में रहते हैं सारे, किसी में घर में 4-5 भाई हों और 4 तो अच्छी तरह निभा रहे हों पिता के साथ पूरा मनी में ये वो, और जो 5वां ऐसा हो उसको क्या समझा जाता है? उसको बोझ समझा जाता है। वही हिसाब था नरसिंह जी। भाई को बोझ समझते थे, हिम्मत का हारा कहते थे। जो प्रभु चरणों में जुड़ा उसे पागल आवारा कहते थे। शुभ कर्म कमाने वाले को कर्मों का मारा कहते थे। जिसका चारा चलता था सब उसे बेचारा कहते थे। क्यों? भाइयों का साहूकारा था वो तभी नकारा कहते थे। माया के पहरेदार उसे प्रपंच पिटारा कहते थे। मद में अंधे उस ज्योति को घर का अंधेरा कहते थे। पर आंखों वाले संत उसे आंखों का तारा कहते थे। मजलूम अनाथ गरीब उसे दुखियों का सहारा कहते थे। साधु उसे सत्संग रूपी सागर का किनारा कहते थे। एक पार्टी और भी है, वो कौन सी? नास्तिकवाद। भगवान को मानना ही नहीं। पूरे नास्तिक निर्दयी उसे घर से दुत्कारा कहते थे। पर प्रभु के प्यारे उस प्यारे को प्राणों से प्यारा कहते थे। नरसी भक्ति की मस्ती में हस्ती भी विसारा करते थे। मन शीशे में मनमोहन की तस्वीर उतारा करते थे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय राम जय जय राम। जय राम
कैसे? भक्तों की राहों के कांटे पलकों से बुहारा करते थे, साधु संतों की सेवा में वो तन मन वारा करते थे। जीवन की डगमग नैया का बस सिद्क सहारा करते थे, दुखों की फौज को मौज समझ हर लहर किनारा करते थे। भव सिंधु में जीवन डूबते को भक्ति से उभारा करते थे, इस मन मगरूर को माला के मनकों से मारा करते थे। देखिए, बहुत सत्कार स्तुति भी होती है तो निंदा भी होती है, याद रखो। निंदा चुगली जग वालों की हर तौर गवारा करते से, और कोई बिगड़ा मानव मिले अगर तो उसे सुधारा करते थे। उस भक्त के आगे बादशाह भी दम न मारा करते थे, दासी बन कुदरत नाचती थी जिस तरफ इशारा करते थे। नरसिंह जी निंदा स्तुति सब सहन करते, लेकिन नरसिंह जी से एक बात सहन नहीं होती थी। क्या? कि बेमुख जब भगवान का भी मजाक उतारा करते थे, भगवान तुम्हारा कहाँ है अपमान करारा करते थे। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। के बेमुख जब भगवान का भी मजाक उतारा करते थे, भगवान तुम्हारा कहाँ है अपमान करारा करते थे। बेपीर लोग जब तीर के तांते कस कस मारा करते थे, तो नरसिंह अपने नारायण को उस वक्त पुकारा करते थे। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। हरि तेरे बिना मेरा कौन है, प्रभु तेरे बिना मेरा कौन है, हरि तेरे बिना मेरा कौन है, प्रभु तेरे बिना मेरा कौन है। हरि तेरे बिना प्रभु तेरे बिना, 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 हरि तेरे बिना प्रभु तेरे बिना। हरि तेरे बिना मेरा कौन है, प्रभु तेरे बिना मेरा कौन है, हरि तेरे बिना मेरा कौन है, प्रभु तेरे बिना मेरा कौन है। ये जो मैं आपको प्रसंग सुनवाने जा रहा हूं, इसका नाम है नरसिंह जी की हुंडी।
हुंडी समझते हैं आप? हुंडी हुंडी का समय मैं भी नहीं जानता था, लेकिन पहले होता था कि शाहूकारों के गुमाश्ते शहरों में होते थे, वो पैसे जमा करवाते थे। कोई जैसे वो बैंक तो थे नहीं, तो वो लिख देते थे एक पत्थर पे कि इतने पैसे हमने ले लिए हैं सूद लेकर के, इनको उन्होंने वो पत्थर देना है, वहां पैसे ले लेने हैं। यानी कोई रिस्क नहीं, कोई डर नहीं, पैदल रास्ते थे। अभी नरसी की हुंडी शुरू होती है कि संतों की एक मंडली थी, एक जमात थी, जिसमें 15-20 संत होंगे। वो कहां जा रहे थे? द्वारकापुरी में। रास्ते में जूनागढ़ पड़ता है, जूनागढ़ जहां नरसी रहते हैं। संतों के पास उस समय चांदी के 700 रुपए थे। भाई पता उसे लगेगा जो बात सुना रहा हूं, जो सज्जन ध्यान से सुनेगा, नहीं तो बात चले जाएगी। हम भी आरती करके चले जाएंगे। आप भी घर से आए हैं समय निकाल करके, तो समय साथ ना बात का पता चला, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। उनके पास कितने रुपए थे चांदी के? कैश नहीं, ये तो 2 नोट थे, 500 और एक 200 का, वो नहीं था, वो चांदी के रुपए थे। कई किलो भार था, 700 तोला, पता नहीं कितने केजी होते हैं। तो संतों ने वो रुपए बेचारों ने इकट्ठे किए थे कि द्वारकापुरी जाएंगे। जीवन में एक बार ही जाया जाता, पता नहीं कहां से आ रहे थे। उनका भंडारा करेंगे, सबको भोजन करवाएंगे, इसलिए इकट्ठे किए। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, उत्सव करने हैं तो भगवान के करो, अपनी भी मैरिज सेरेमनी कर लो, बर्थडे कर लो, जो भी करना कर लो, लेकिन उत्सव भगवान के मनाओ। तो जब से संतों के पास वो पैसे थे ना, पैदल जा रहे थे, ना उनको चैन से नींद आए, ना संध्या वंदन हो। क्यों मला? ये माया है ही चीज ऐसी। जलते हुए कोयले पर चाहे कोई गृहस्थ हाथ रखे तो भी सेक लगेगा, और कोई विरागी त्यागी रखे तो उसको नहीं लगेगा। माया है, माया ने अपना मम माया दुरत्या, मेरी माया बड़ी दुस्तर है। तो जब जूनागढ़ पहुंचे ना, संत बेचारे विचलित हुए। उन्होंने सलाह की कि भाई ऐसा करें, हुंडी करवा लेते हैं। जब हमारे पास जर ना रहे, जर कहते हैं धन, जब हमारे पास जर ना रहेगा, फिर चोर डाकू का डर ना रहेगा। अब जूनागढ़ पहुंच गए। जैसे मैं रानी में आ जाऊं तो मुझे क्या मालूम है कि कौन से किसके पास को रहूं, अनजान। उन्होंने बोला, समझा, कोई किसी को पूछ लेते हैं। एक 5-4 जन का ग्रुप था। इत्तेफाकन वो ग्रुप कैसा था, जिनका काम ही एक था कि नरसी जी को किस प्रकार तंग किया जाए। ये भी एक पार्टी होती है। हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तो आधी छुट्टी होती थी, रिसेस में, रिसेस होती थी ना, तो बिल्कुल बाहर आते थे। कोई पागल, कोई साउथ की आ गई, आधे शदाई थी। हमको 50 लड़के पीछे लगे, उसको पूरा पागल करके छोड़ दिया। तो कहने का भाव यह है कि उस जुंडली का यही काम था कि कोई ना कोई षड्यंत्र रच के नरसी जी को परेशान करना। पता नहीं क्या मिलता है। तो सज्जनों, उन्होंने उससे पूछा, महाराज हमने हुंडी करवानी है, किससे करवाएं? वो बोलने लगे, आज तो
फंस गया शिकार। उन्होंने एक दूसरे को इशारा किया, नरसी के लिए बताओ जिसके पास फूटी कौड़ी ही नहीं, एक झोंपड़ी बना करके रहता है और राम नाम सिमरन करता है। कहा महाराज इस नगरी में कैसा सेठ रहता है जो अपने आप को बेमिसाल साहूकार कहता है। घटा बन करके दौलत उसके दरवाजे पे बरसी है, वह गुमनाम साहूकार उसका नाम नरसी है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय 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 राम राम, जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम, महाराज द्वारका में काफी कारोबार है उसका, वहां का सेठ सांबल शाह पक्का यार है उसका। अच्छा, लेकिन महाराज वो इतनी आसानी से हुंडी नहीं करता। अरे गहरे की आप जोर लगाएंगे, जिद करेंगे तो करेगा, ऐसे नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम है वो मुकरेगा बेचारा, क्या करे। संत नरसी की महिमा गाते गाते जा रहे हैं। नरसी की होवे जय जयकार, ले हुंडी कर दे, नरसी की होवे जय जयकार, ले हुंडी कर दे। शहर में है शोहरत तेरी, नरसी ना करना देरी, शहर में है शोहरत तेरी, नरसी ना करना देरी। मोटा है तू ही साहूकार, ले हुंडी कर दे, मोटा है तू ही साहूकार, ले हुंडी कर दे। धनी है और भी बंदे, पर है व्यवहार के गंदे, नहीं है और भी बंदे, पर है व्यवहार के गंदे। तू ही है काबले एतबार, ले हुंडी कर दे, तू ही है काबले एतबार, ले हुंडी कर दे। नरसी की होवे जय जयकार, ले हुंडी कर दे, नरसी की होवे जय जयकार, ले हुंडी कर दे। 716 नगद रुपया, संतों की डगमग नैया, 716 नगद रुपया, संतों की डगमग नैया। कलम से कर दे बेड़ा पार, ले हुंडी कर दे, कलम से कर दे बेड़ा पार, ले हुंडी कर दे। नरसी की होवे जय जयकार, ले हुंडी कर दे, नरसी की होवे जय जयकार, ले हुंडी कर दे। धनियों को शर्म है तेरी, द्वारका में फर्म है तेरी, धनियों को शर्म है तेरी, द्वारका में फर्म है तेरी। उसको तू लिख दे अक्षर 4, ले हुंडी कर दे, उसको तू लिख दे अक्षर 4, ले हुंडी कर दे। नरसी की होवे जय जयकार, ले हुंडी कर दे, नरसी की होवे जय जयकार, ले हुंडी कर दे। नरसी अपनी बैठे हुए हैं कुटिया में, प्रभु का सिमरन करते हैं। तेरा नाम जपते जपते मेरी उम्र बीत जाए, तेरी याद मेरे भगवान मुझे बार बार आए। तेरा नाम जपते जपते मेरी उम्र बीत जाए, तेरा नाम जपते जपते मेरी उम्र बीत जाए। तेरी याद मेरे भगवान मुझे बार बार आए। तेरा नाम जपते जपते
कृपा का भगवन, गुणगान कैसे गाऊं। तेरी कृपा का भगवन, गुणगान कैसे गाऊं। मन करूं मैं अर्पण तेरे गीत गाऊं। तन मन करूं मैं अर्पण तेरे गीत गाऊं। हो जाऊं ऐसा पागल मुझे होश ही न आए। तेरा नाम जपते जपते मेरी उम्र बीत जाए। तेरा नाम जपते जपते मेरी उम्र बीत जाए। तेरी याद मेरे भगवन मुझे बार बार आए। तेरा नाम जपते जपते मेरी उम्र बीत जाए। मेरे जैसे तुमको लाखों, तुम सा कोई नहीं है। मेरे जैसे तुमको लाखों, तुम सा कोई नहीं। मेरी जिंदगी के मालिक तेरा प्यार बंदगी। मेरी जिंदगी के मालिक तेरा प्यार बंदगी तुझे इस कदर मैं चाहूं कि तू खुद को भूल जाए। तेरा नाम जपते जपते मेरी उम्र बीत जाए। तेरा नाम जपते जपते तेरी उम्र बीत जाए। तेरी याद मेरे भगवन मुझे बार बार आए। तेरा नाम जपते जपते तेरी उम्र बीत जाए। तेरा नाम जपते जपते मेरी उम्र बीत जाए। नरसिंह जी अपनी कुटिया में बैठे और जब सुनी नरसिंह की हो गई जय जयकार। अरे मेरी कौन जय जयकार कर रहा है? नरसिंह सेठ सेठ क्या करके, मैं कहां सेठ हूं? नरसिंह जी ने थोड़ा झांक करके देखा तो संतों की जमात आ रही है और उनके दूर पीछे वही पार्टी जिन्होंने संतों को बरगलाया है। फकीरों के जे सुन फिक्रे फिक्र में आ गया नरसिंह। गिरी बिजली घड़ी भर के लिए घबरा गया नरसिंह। शरारत शहर वालों की से कुछ शर्मा गया नरसिंह। हुआ गमगीन गहरे गम में गोता खा गया नरसिंह। तमाशाइयों के चक्र से बहुत चकरा गया नरसिंह। परीक्षा की बड़ी चट्टान से टकरा गया नरसिंह। मगर समझा गया जो शाह तो हर्षा गया नरसिंह। वो निर्बल भी किसी बल का सहारा पा गया नरसिंह। नेट आपके उसे नेट जुड़ा हुआ है, उसका नेट छोटा है क्या? उसका दिया हुआ तो ये ऑर्डिनरी नेट है, असली नेट तो उसके पास है। उधर बेतार की एक तार जा पहुंची नारायण को। इधर एक प्यार के अद्भुत नशे में आ गया नरसिंह। इधर नरसिंह फंसा था इम्तिहान में जगत वालों के परीक्षा में। उधर जगदीश को फंसा गया नरसिंह। भगत के वश में है भगवान, भगत
भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। संत आ गए। नरसी जी ये 700 रुपए हैं, इनकी हुंडी कर दीजिए। नरसी ने हाथ जोड़े, महाराज मैं सेठ नहीं हूं। बोले हमें सब मालूम है, आप नहीं इतनी जल्दी कर देते हो, आप मुकरते हैं। नरसी ने हाथ जोड़े, पांव पड़े, महाराज विश्वास करो मैं सेठ नहीं हूं, आपको बहकाया गया है। संत नाराज हो, तू हमारी हुंडी नहीं करता है, श्राप दे देंगे तुम्हें। कई बार सज्जनों इंसान दुविधा में फंस जाता है, फंसता है कि नहीं? जरूर हम भी कि क्या करें, इधर जाएं जाओ उधर जाएं। सेठ वो है नहीं, पैसा पास नहीं, कोई सेठ नहीं, कोई गुमास्ता नहीं, कैसे करे? लेकिन संतों ने मजबूर कर दिया। नरसी ने इनकार तो जरूर किया, क्योंकि लोगों ने उसे सेठ था मशहूर किया। लोगों के व्यंग को संत सच्चाई समझे, हुंडी लिखने के लिए नरसी को मजबूर किया। मजबूर कर दिया हुंडी लिखने के लिए, क्या करें? नरसी जी गंभीर हो गए, आंखों में आंसू आ गए, प्रभु झूठी हुंडी कैसे लिखूं? संत छोड़ ही नहीं रहे हैं। भगवान का जो विग्रह था चरणों में बैठ गए, कलम, दवात और कागज लिया। ये बॉल पेन नहीं थी उस समय, कलम थी, दवात होती थी स्याही वाली, और कागज लिया, भगवान को माथा टेका। अब यहां नहीं, रानी में नहीं बैठो, अब चलो जूनागढ़ द्वारकापुरी जाना है। कलम दवात व कागज को लिया नरसी ने, दिल में भगवान को फिर याद किया नरसी ने। कलम दवात व कागज को लिया नरसी ने, दिल में भगवान को फिर याद किया नरसी ने। पहले हरि ओम लिखा, बाद में प्रणाम लिखा, जूनागढ़ शहर का नीचे भगत ने नाम लिखा। पहले हरि ओम लिखा, बाद में प्रणाम लिखा, जूनागढ़ शहर का नीचे भगत ने नाम लिखा। फिर लिखा मेरी भी परवाह करे ओ बेपरवाह, फिर लिखा मेरी भी परवाह करे ओ बेपरवाह। मेरे जीवन के खजाने के सेठ सांवल शाह, मेरे जीवन के खजाने के सेठ सांवल शाह। इसी कागज की तरह बुद्धि से मैं कोरा हूँ, इसी कागज की तरह बुद्धि से मैं कोरा हूँ। फिर भी तू चांद है और मैं तेरा चकोरा हूँ, फिर भी तू चांद है और मैं तेरा चकोरा हूँ। कलम नहीं जे कलेजा कलम किया मैंने, कलम नहीं ये कलेजा कलम किया मैंने। दवात अपने ही दिल को बना लिया मैंने, दवात अपने ही दिल को बना लिया मैंने। इसमें जो स्याही है वो है मेरे गुनाहों की, इसमें जो स्याही है वो मेरे गुनाहों की। कलम से निकलती है चीख मेरी आहों की, कलम से निकलती है चीख मेरी आहों की।
आवाज बने जाते हैं, गिर के कागज पे ये इल्फाज बने जाते हैं। कलम दबात व कागज को लिया नरसी ने, दिल में भगवान को फिर याद किया नरसी ने, कलम दबात व कागज को लिया नरसी ने, दिल में भगवान को फिर याद किया नरसी ने। नरसी लिखते हैं, माना कुबजा की तरह टेढ़ी है तहरीर मेरी, सीधी हो जाए तेरी मेहर से तकदीर। माना कुबजा की तरह तेरी है तहरीर मेरी, सीधी हो जाए तेरी मेहर से तकदीर तकदीर मेरी। तूने बख्शी है सिर्फ नाम की माया मुझको, तूने बख्शी है सिर्फ नाम की माया मुझको, लोगों ने व्यंग से है सेठ बनाया मुझको, लोगों ने व्यंग से है सेठ बनाया मुझको। मजाक पक्का जगत वालों का कच्चा कर दे, मजाक पक्का जगत वालों का कच्चा कर दे, झूठे संसार का जे सपना भी सच्चा कर दे, झूठे संसार का जे सपना भी सच्चा कर दे। हुंडी की पर्ची में सद्भावना समेटी है, मेरी जे लाज है कागज में जो लपेटी है। कलम दवात व कागज को लिया नरसी ने, दिल में भगवान को फिर याद किया नरसी ने, कलम दवात व कागज को लिया नरसी ने, दिल में भगवान को फिर याद किया नरसी ने। अब भगवान को भी सावधान करते हुए नरसी लिखते हैं, क्या प्रभु लाज रख लेना, नहीं तो बदनामी दोनों की होगी। ये जो तेरी दुकान से जाके बैठा हूं ना, ये बदनाम हो जाएगी। तेरी दुकान का ना डूब जाए नाम कहीं, तेरी दुकान जे हो जाए ना बदनाम, तेरी दुकान का ना डूब जाए नाम कहीं, तेरी दुकान जे हो जाए न बदनाम कहीं, तेरे गुमाश्तों का ना यकीन हिल जाए, तेरे गुमाश्तों का ना यकीन हिल जाए। हुंडी की पहुंच मुझे बहुत जल्दी मिल जाए, हुंडी की पहुंच मुझे बहुत जल्दी मिल जाए। भेजने वाला इसे तेरा दास नरसी है, सामल शाह तेरा नौकर जे खास नरसी। गज को लिया नरसी ने, दिल में भगवान को फिर याद किया नरसी ने, कलम दवात व कागज को लिया नरसी ने, दिल में भगवान को फिर याद किया नरसी। तो पैदल रास्ते थे। कई दिनों के बाद वहां से जूनागढ़ से द्वारकापुरी बहुत दूर है। तो वहां पहुंचे, रात को विश्राम किया, बड़े खुश हैं, हुंडी को संभाल के रख रहे हैं कहीं गुम ना हो। सुबह संध्या वंदन करके बड़े खुशी से उठेंगे, आज द्वारकाधीश को भोग लगाएंगे, भंडारा करेंगे। तो वो हुंडी ली और लगे कि कहाँ है ये सेठ, जहाँ जाए बोले मारे ये नहीं, आगे ये करो, बता आगे करो। आगे करते करते द्वारकापुरी का दूसरा सिरा आ गया, है ही नहीं। एक कोई बुजुर्ग थे सेठ,
मैं कहा ये संत बड़ी देर से घूम रहे हैं, बताइए तो सही महाराज क्या है। बोले ये हुंडी है। किसके नाम? देखा ये सामने। बोले देखिए इस नाम का इस द्वारकापुरी में कोई सेठ नहीं है, आपने हुंडी करवाई कहां से? बोले जूनागढ़ से। तो बोले क्षमा करें, कब ऐसा डूब गया। घूमकर सब शहर साधु थक गए, घबरा गए। फूल से चेहरे खिले थे वो कमल मुरझा गए। ये माया चीज ही ऐसी है, इसका कमाना भी बड़ा मुश्किल है। कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्या क्या पापड़ बेलते हो, और इसको संभालना भी बड़ा मुश्किल है। देखा ना क्या हाल हुआ नोटबंदी में, घबरा गए। फिर ये चला जाए तो फिर मंदी ही मंदी है। ये मतलब चीज ही है ऐसी माया। इसलिए पहले कहा करते थे लोग, हे प्रभु धन इतना दीजिए या मैं कुटुंब समा, मैं भी भूखी ना रहूं, कोई साधु ना भूखा, इतना ही दीजिए। सच बोलो, आज कोई ऐसा कहने वाला है कि इतना ही दीजिए? नो, प्रभु आने दीजिए। तो घूमकर सब शहर साधु थक गए, घबरा गए। फूल से चेहरे खिले थे वो कमल मुरझा गए। सर से पांव तक संतों के पसीने बहने लगे, और क्रोध में आकर नरसी को कुछ से कुछ कहने लगे। ये क्रोध जो है वह दूर तक मार करता है। क्रोधाधिभव, गीता जी में क्रोध पर 2 श्लोक लिखे हैं। भगवान कृष्ण जी ने कहा है क्या करता है क्रोध मालूम है? क्रोधाद भक्ति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यायतो कामा, ध्यायतो विषयान। कहा कि क्या होता है, विषयों का चिंतन करते करते उनसे पाने की इच्छा होती है। जब उनमें बाधा आती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो क्रोधाद भक्ति सम्मोहा, मूर्ता छा जाती है। मूर्ता क्या यानी पशुपन आ जाता है। उससे क्या होता है, स्मृति का नाश हो जाता है। जिसके बल पर हम मेमोरी, जिसमें स्मृति यानी मेमोरी, जिसके बल पर हम कहते हैं ये मेरी माता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये स्मृति। सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, उस पशुपन से स्मृति का नाश। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, उससे क्या होता है, बुद्धि का नाश हो जाता है। जिसकी बुद्धि का नाश हो जाता है उसका फिर सारा काम खराब हो। संत क्रोध आ गया, और जो जिस नरसी की इतनी उपमा कर रहे थे, अब क्या कहने लगे, भक्त बना फिरता है कुचाल कहीं का, कहलाता है सेठ है कंगाल कहीं का। कागज के उस फूल में बास नहीं है, कैसा है शाह जब के पैसा पास नहीं है। रकम हमारी खा गया चोर कहीं का, वो नहीं है मानव वो है डोर कहीं का। देख ली उस चातुर की सब चतुराई, संतों से छल करते उसे शर्म न आई। चोर, डाकू, लुटेरा, बेईमान, धोखेबाज, बेशर्म, उसको शर्म नहीं है संतों के साथ धोखा करते हुए। सज्जनों, ये मत सोचो लिंक सबका बना हुआ है भगवान के साथ। मेरे मालिक की दुकान में सब जीवों का खाता, मेरे
इतना ही भगवान देख रहे हैं। अपना मान भले ही टल जाए पर भक्त का मान न टलते दे। अरे नरसी को उधो मोहे संत सदा अति प्यारे। मिले जब भक्त को ताने पड़े भगवान को सहने। तड़प कर द्वारका के नाथ के आंसू लगे बहने। आंसू निकल गए। कहा लक्ष्मी से कि मेरे जन की हो रही हानि। पिघल कर खून मेरे जिस्म का सब बन गया पानी। अपना सिद्धांत बताते हैं भगवान। मेरा अपमान हो जाए तो मुझको नहीं परवाह। कहे 100 बार कोई है बुरा भगवान भक्तों का। भगवान कहते हैं मुझे सब मालूम है। हजारों कोसते हैं मुझको। कहते हैं वो ने क्या किया, ये किया, वो किया। अंडा सिखाया मुर्गी को कि चू चू मत कर। भगवान को शिक्षा दे रहे हैं ऐसा करना चाहिए था। हजारों कोसते हैं मुझको पर मैं कुछ नहीं कहता। मैं ताने जगत वालों के हूं अपने जिगर पर सहता। मगर मेरे भगत का जब कोई अपमान करता है तो मुझको आज माने का समझो ऐलान करता है। फिर एक क्रम बता रहे हैं, सिस्टम। मैं क्या करता हूं, फिर बेचैन करता हूं मैं गरुड़ असवारी। बहुत ही सुस्त लगती है गरुड़ की तेज रफ्तारी। हे लक्ष्मी, मैं गरुड़ सवार करता हूं। गरुड़ बहुत तेज उड़ते हैं लेकिन मुझे इतनी उतावली होती है, वो गरुड़ की इतनी तेज रफ्तारी मुझे बड़ी सुस्त लगती है। फिर गरुड़ को छोड़कर मन की गति से भाग उड़ता हूं। गरुड़ को छोड़कर मन की गति से भाग उड़ता हूं। सोई किस्मत जगाने के लिए खुद जाग उड़ता हूं। पहुंचकर अपने भगत की सार लेता हूं। मैं हुंडी तारने को आज अवतार लेता हूं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय। जय राम जय राम जय जय राम। चल गया परवाह आंखों से बेपरवाह का। भगवान क्या करते हैं, सांवरे ने रूप धरा सेठ सांवर शाका। बांध कर पगड़ी प्यारा मारवाड़ी बन गया। प्रकृति से खेलने वाला खुद खिलाड़ी बन गया। पूरे सेठ बन गए। धन की थैली लक्ष्मीपति ने हाथ ली। वही लेकर बगल में सब रिद्धि सिद्धि साथ ली। जिस जगह संतों का डेरा था वहां पर आ गए। देवता आकाश से जे देख कर हर्ष छा गए। साधु लंबे पड़ गए हैं। साधुओं के होश जब थोड़े इधर रहने लगे। झट इधर भगवान सांवल छाया कर कहने लगे। सेठ बन करके आ गए। नरसी ने लिखा ना सांवल श्याम, क्या कहते हैं, किसने पुकारा मुझे किसने बुलाया है। किसने पुकारा मुझे किसने बुलाया है। कौन मेरे नरसी की हुंडी लेके आया है। किसने पुकारा मुझे किसने बुलाया है। किसने पुकारा मुझे किसने बुलाया है।
मेरे नरसी के दर्शन किए हैं। किसने मेरे नरसी को दमने दिए हैं, किसने मेरे नरसी के दर्शन किए हैं। किसने मेरा नाम सांबल शाह बताया है, किसने मेरा नाम सांबल शाह बताया है। कौन मेरे नरसी की हुंडी लेके आया है, किसने पुकारा मुझे, किसने बुलाया है, किसने पुकारा मुझे, किसने बुलाया है। किसने कहा तुम जाओ मधुपुरी को, वहां पुकारो अपने राधा रमन को। किसने कहा तुम जाओ मधुपुरी को, वहां पुकारो अपने राधा रमन को। आप ही के दर्शनों को सांबल शाह आया है, आप ही के दर्शनों को सांबल शाह आया है। कौन मेरे नरसी की हुंडी लेके आया है, किसने पुकारा मुझे, किसने बुलाया है, किसने पुकारा मुझे, किसने बुलाया है। अब हुंडी के कुछ आखिरी शब्द हैं, संपूर्ण होने वाली है उसके बाद आरती। संत लंबे पड़े थे, भगवान गाते गाते आ रहे हैं, आओ कहाँ है हुंडी, किसने, कहाँ है नरसी की हुंडी। संतों ने सांबल को देखा तो खुशी मनाने लगे, माया फेराने लगे। जो प्राण से निकले जाते थे फिर वो वापस, ये है माया का कमाल। एक ने ध्यान से देखा ना सेठों को, तो सेठ ऐसे थोड़े थे। संतों ने सांबल को देखा तो खुशी मनाने लगे, जो प्राण से निकले जाते थे फिर वो वापस। वो सेठ प्रतापी तेजवान अद्भुत धनवान नजर आया, संतों को सेठ के चोले में विष्णु भगवान नजर आया। फिर थैली में चमकती संतों को अपनी तकदीर नजर आई, संतों को सांबल के नैनों में नरसी की तस्वीर, एक झलक नरसी की भी पड़ गई। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। कहाँ है वो हुंडी संतों से लेकर जब सेठ प्यार से पढ़ने लगे, तो नैनों के दोनों सागर बेकाबू होकर चढ़ने लगे। अपने भक्त की हुंडी देखी ना, कलम नहीं जे कलेजा कलम किया मैंने, कलम नहीं जे कलेजा कलम किया मैंने, दवात अपने ही दिल को बना लिया मैंने, दवात अपने ही दिल को बना लिया मैंने। इसमें जो स्याही है वो है मेरे गुनाहों की, इसमें जो स्याही है वो है मेरे गुनाहों की, कलम से निकलती है चीख मेरी आहों की, कलम से निकलती है चीख मेरी आहों की, आंसू ही हृदय की आवाज बने जाते हैं, गिर के कागज पे ये इल्फाज बने जाते हैं। हुंडी को
संतों नरसी की हुंडी जू जू ही पढ़ते जा रहे हैं। हृदय की बातें कह रही थी, त्यों त्यों सांभल के नैनों से गंगा यमुना बह रही। रुपया सांसों देकर रकम सारी चुका डाली, अब वसूली की भी सनद जब संतों से रसीद ली। फिर हाथ जोड़ के सांभल शाह कहते हैं कि जो आने में हुई कुछ देरी उसको ना दिल पर लाना, और मेरी अलगर्जियां जाके नरसी को ना बतलाना, वरना वो मेरा बहिष्कार दानिशमंद कर देगा, और सांभल से लेना देना बंद कर देगा। जैसे नरसी ने पत्र लिखा ना, 4 लाइनों का पत्र भगवान ने भी ले दिया। नरसी ने कहा ना, मुझे पता लग जाना चाहिए कि उनको पैसे मिल गए हैं। भगवान का पत्र है, उसके बाद भगवान का कैसा भाव है। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती जिसको भगवान के स्वभाव का पता चल गया ना, वो उनका भजन छोड़ करके उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भावना आना। भगवान का पत्थर सांभल शाह का नरसी के लिए, नरसी तूने ही मुझे सेठ बना रखा है, वरना सांवल की इस दुकान पे क्या रखा है। नरसी तूने ही मुझे सेठ बना रखा है, वरना सांवल की इस दुकान में क्या रखा है। नरसी तूने ही मुझे सेठ बना रखा है, वरना सांवल की इस दुकान में क्या रखा है। भगत की आंख के आंसू ही मेरे मोती हैं, इन्हें ही हृदय की पेटी में छुपा। जो भगवान की बिरह में आंसू बहा देना, ग्लैसरीन वाले नहीं, भगवान की बिरह में व्याकुल होकर के अश्रुपात हो जाए। भगत की आंख के आंसू ही मेरे मोती हैं, इन्हें ही हृदय की पेटी में छुपा रखा है। नरसी मैंने तुम्हें इस घर में बुलाने के लिए दिल का दरवाजा हमेशा ही खुला रखा है। नरसी मैंने तुम्हें इस घर में बुलाने के लिए दिल का दरवाजा हमेशा ही खुला रखा है। मेरी तो ये नहीं नरसी दुकान तेरी है, मेरी तो ये नहीं नरसी दुकान तेरी है। मुझे तू समझ के करिंदा बिठा रखा है, मुझे तू समझ के करिंदा बिठा रखा है। मेरे प्यार की जो तूने जलाई है शमा, मेरे प्यार की जो तूने जलाई है शमा, मैंने दिल उसमें ही परवाना बना रखा है। मैंने दिल उसमें ही परवाना बना रखा है। जब जी चाहे मेरे नाम हुंडी कर देना, जब जी चाहे मेरे नाम हुंडी कर देना। तेरे हिसाब का खाता ही जुदा रखा है, तेरे हिसाब का खाता ही जुदा रखा है। जन्म जन्म का कर्जदार तेरा सांवल है, पराए नाम मुझे सेठ बना रखा है। नरसी तूने ही मुझे सेठ बना रखा है, वरना सांवल की इस दुकान में क्या रखा है। नरसी तूने ही मुझे सेठ बना रखा है, हो वरना सांवल की इस दुकान में क्या रखा है। इसलिए सज्जनों, भगवान से सच्चा प्यार करें। वो बाहें फैला के खड़े हैं कि एक बार आ जाओ। आओ आप